अस्सलामुअलैकुम दोस्तों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले क्या बेनमाजी भी हो सकते हैं? यानी आज हम इस पर बात करेंगे कि बहुत से लोग कलमा तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मगर नमाज नहीं पढ़ते। उनके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, हदीस में क्या आता है? यानी कोई शख्स कलमा पढ़ता है और अपने आप को मुसलमान कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, गवाही देता है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं करता, तो क्या ये लोग नमाज भी छोड़ सकते हैं? तो आइए इनके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है। नमाज क्या है? यानी नमाज अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है। हम जब सूरह बकरा पढ़ते हैं तो अल्लाह फरमाता है और नमाज पढ़ा करो और ज़कात दिया करो, यानी खुदा के आगे झुकने वालों के साथ झुका करो। अब ये समझो कि जो लोग कलमा पढ़ते हैं तो अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह का हुक्म हमारे लिए सबसे पहले है। अगर हम अल्लाह का हुक्म ही नहीं मानते तो क्या हम इस कलमे का हक अदा कर रहे हैं? इसी तरह कुरान में अल्लाह इसी तरह फरमाता है सूरह बकरा और आयत नंबर 110 में कि नमाज अदा करते रहो और ज़कात देते रहो। इसी तरह आयत नंबर 177 में अल्लाह फरमाता है, नेकी यही नहीं कि तुम पूर्व या पश्चिम को किबला समझकर उनकी तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी ये है कि लोग अल्लाह पर, फरिश्तों पर और अल्लाह की किताब पर और पैगंबरों पर ईमान लाए और माल बावजूद अजीज़ रखने के रिश्तेदारों, यतीमों, मोहताजों और मुसाफिरों और मांगने वालों को दें और गर्दनों को छुड़ाने में खर्च करें और नमाज पढ़ें और ज़कात दें, और जब अहद पूरा कर लें तो उसको पूरा करें। सख्ती और तकलीफ़ में और लड़ाई के मैदान में साबित कदम रहें। यही लोग हैं जो ईमान में सच्चे हैं और यही हैं अल्लाह से डरने वाले। इसी तरह अल्लाह ने सूरह निसा, सूरह अनाम, सूरह आराफ, सूरह यूनस, सूरह हूद, सूरह इब्राहिम, सूरह अल इसरा, सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरह अल हज, सूरह अन-नूर, यानी अल्लाह ने लगभग बहुत सी जगहों पर कुरान में ये ज़िक्र फरमा दिया है कि नमाज कायम करो। यानी कलमा पढ़ने वाला अगर नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह का हुक्म नहीं मानता, तो क्या वह मुसलमान रहेगा? बेशक वह मुसलमान तो रह सकता है, मगर अल्लाह का हुक्म तोड़ने की वजह से उसको बहुत बड़ा गुनाह होगा। यानी उसने वह हुक्म छोड़ दिया जो उसको नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह अपने हुक्मों को पूरा करना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि बंदे मेरे हुक्मों को पूरा करें। अगर इंसान गलती करता है, अल्लाह का हुक्म को तोड़ता है, तो उसका नुकसान खुद इंसान उठाएगा। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की थी तो उसको सज़ा मिली, इसी तरह अगर इंसान कोई गलती करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। यानी ये अल्लाह का कानून है। अगर अल्लाह इंसानों पर मेहरबान है, सब कुछ देता है, तो अल्लाह सख्ती करने वाला भी है। यानी इंसान को चाहिए कि अल्लाह की हुक्मों को माने। जितना इंसान अल्लाह का हुक्म मानेगा उतना ही उसका ईमान मजबूत होगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी मदद की जाएगी जो अल्लाह का वादा है। ये इंसान समझ ले तो ये सबसे बेहतर बात है। यानी इंसान के जहन में बैठ गई कि अल्लाह का एक एक हुक्म हमको मानना है, इसका बदला अल्लाह ने देना है। अगर आपको कोई शक है तो इस चीज़ को आजमा के देख ले और अल्लाह के हुक्म को माने, अमल करे और अल्लाह से सवाल करे। बेशक अल्लाह तू अपना वादा पूरा करने वाला है। बेशक मैं तेरे हुक्मों को मान रहा हूँ, तू मेरे मसलों को हल करने वाला है। यानी दुनिया और आखिरत के दोनों मसले वह अल्लाह हल करेगा। ऐसा ईमान होना चाहिए। अगर कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नमाज छोड़ दे तो इसके बारे में हदीस क्या कहती है? इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान और कुफर के बीच जो सबसे बड़ा फ़र्क है वह नमाज है। यानी ईमान छोड़ देने का। जो ईमान इंसान का होता है वह इसी से बनता है। यानी इस हदीस को समझे, यानी जो नमाज की पाबंदी करता है वह अपने ईमान को ज़िंदा रखता है। यानी
जो इंसान नमाज की पाबंदी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, यानी उसका ईमान हमेशा ज़िंदा रहता है, यानी वो जिंदों में शुमार होता है। जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है वह बहुत बड़े ख़तरे में पड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर नमाज छोड़ने वाला तुरंत काफिर हो जाता है, लेकिन ये बताने के लिए है कि नमाज ईमान की पहचान और निशानी है, यानी नमाज मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो नमाज 5 वक्त की जो हम पर फ़र्ज की गई है, उसको नमाज को पढ़ो, पढ़ना ही चाहिए। ये पहचान है ईमान की। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो नमाज कभी कभार पढ़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं। इसका जिक्र अल्लाह क्या फरमाता है, इनके लिए अल्लाह का क्या हुक्म है। यानी अगर आपने कलमा तो पढ़ा है, कलमे पर अमल भी करते हैं, क्या आपको मालूम है कि आप कभी कभार या नमाज पढ़ते होंगे, कभी ना कभी आप मस्जिद जाते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह क्या हुक्म देता है। आपने कभी ना कभी सूरह माउन पढ़ी होगी, यानी 107 नंबर की सूरह है। उस सूरह को आप अगर तर्जमे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने उन नमाजियों के बारे में क्या कहा है जो कभी कभार नमाज पढ़ते हैं और दिखावा करते हैं। तो अल्लाह यूँ फरमाता है, अल्लाह फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। यानी अल्लाह फरमाता है तो ऐसे नमाजियों की खराबी है। यानी खराबी किन नमाजियों की है, अल्लाह आगे फरमाता है जो नमाज की तरफ से गाफिल रहते हैं, यानी गाफिल रहते हैं, नमाज पढ़ते नहीं, कभी कभार पढ़ते हैं, और जब पढ़ते हैं दिखावे की पढ़ते हैं। तो ऐसे नमाजियों की तबाही है, बर्बादी है। तो हमेशा याद रखें कि ऐसे लोगों को अल्लाह हुक्म दे रहा है जो नमाज में गाफिल रहते हैं, कभी कभार पढ़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, मन की इच्छा से पढ़ते हैं। अगर मन चाहेगा तो पढ़ेंगे, अगर कोई हमको नमाज के लिए कहने आएगा तो पढ़ेंगे। यानी ये नमाज दिखावे की नमाज हो जाती है। हालांकि जो नमाजी मस्जिद के अंदर आता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए उसको आना चाहिए, ना कि किसी के हुक्म से। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि फला शख्स ने हमें बोल दिया है यार आज नमाज पढ़नी ही होगी, यानी उसको बुरा लगेगा, यानी उस शख्स को बुरा लगेगा। अगर हम नमाज कभी कभार पढ़ेंगे और छोड़ देंगे तो अल्लाह तो तबाही की, बर्बादी की खबर दे रहा है, यानी हमको समझना चाहिए इस बात को। तो ऐसे लोग तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए दुनिया की ज़िंदगी के बाद जो आखिरत की ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को अल्लाह बेहतर कर दे। यानी अल्लाह इसलिए हुक्म देता है कि इंसान अल्लाह के हुक्मों को माने। अल्लाह कुरान में फरमाता है इसी तरह सूरह बकरा, और रंज और तकलीफ में सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बेशक नमाज गरा, यानी गरा बोझ तो है, मगर उन लोगों पर गरा नहीं, बोझ नहीं जो इज़ करने वाले, यानी अल्लाह का डर रखने वाले हैं। यानी जो अल्लाह का डर रखते हैं उनके लिए नमाज बोझ नहीं होती। जो अल्लाह का डर नहीं रखते उनके लिए नमाज बोझ हो सकती है, क्योंकि वह अपने दिल की सुनते हैं। और जो परहेजगार हैं, अल्लाह का डर रखने वाले हैं, वो हमेशा अपने रब से जुड़े रहते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, ताकि आखिरत में अल्लाह ने जो वादा किया है, इनाम अल्लाह ने हमारे लिए रखा है, जो नेमतें रखी हैं जन्नत की, वो अल्लाह हमें अता करे। यानी अल्लाह का हुक्म हमें मानना चाहिए। अल्लाह के हुक्मों को अगर हम मानेंगे तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो हमें नमाज उसी तरह पढ़नी चाहिए जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तरीका सिखाया है। तो हमेशा याद रखो अपने रब के हुक्मों को मानो ताकि अल्लाह तुम्हें बेहतरी अता करे। ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। यानी इंसान समझ ले इस बात को कि कल को होंगे या नहीं होंगे, आज से ही अल्लाह को राज़ी करो, हमेशा तौबा करो और अल्लाह के सामने झुकते रहो। यही हमारे लिए बेहतर है, ताकि अल्लाह हमें वो इनाम दे जिसका अल्लाह ने वादा किया है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुशखबरी दी है। अल्लाह हमें सबको
5 وقت کا نمازی بنائے اور عمل کرنے والا بنائے، اللہ کے حکموں کو ماننے والا بنائے۔ آمین۔